जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वैशाख मास के बारे में जानेंगे। स्नान करने का सही तरीका क्या है, क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, जब तब पुण्य करने से क्या प्राप्त होता है, पूरा महीना वैशाख का हमें कैसे स्नान करना है, कैसे व्रत करना है, उद्यापन कैसे किया जाएगा, यानी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानकारी आपको स्कंद पुराण से दी जा रही है। देव श्री नारद ने कहा है कि कार्तिक, माघ और वैशाख ये तीनों माह धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों का जन्म हरि भगवान विष्णु के हृदय से हुआ है। वैशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इसे वैशाख माह कहा जाता है। इस मास को माधव नाम से भी जाना जाता है। ये महीना प्रभु को इतना प्रिय है कि इसको माधव नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, नित्य हमारे मन से, वाणी से, कर्म से जाने अनजाने पाप होते हैं। अगर वैशाख महीने में आप किसी भी विधि से पूजा पाठ और हरि का स्मरण करते हैं तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वैशाख मास में किया गया जप तप दान का अनंत गुना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि वैशाख स्नान कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा और स्नान कैसे किया जाता है। चैत्र की पूर्णिमा से वैशाख स्नान शुरू हो जाता है और वैशाख पूर्णिमा को खत्म होता है, यानी पूरा एक महीना स्नान किया जाता है। ये व्रत कुंवारी लड़कियां, सुहागिन महिलाएं, लड़के, पुरुष सभी कर सकते हैं। वैशाख स्नान करने से धर्म, दान और पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, पहले के समय में तो 4 बजे उठकर स्नान किया जाता था। अगर आप इस समय उठकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूर्य उदय हो उसके पहले स्नान आप जरूर कर ले। बिना बोले स्नान किया जाता है। वैसे तो सरोवर, नदी, तालाब पर जाकर स्नान करने का विधान बताया गया है। अभी के समय में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप जब स्नान करें तब उस जल में आप गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दें। अगर गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल डालकर आप नहा सकते हैं। थोड़े से नहाने के जल में हमें तिल भी डाल देना है। तिल की उत्पत्ति भी वैशाख के महीने में ही हुई थी, इसलिए तिल का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद भगवान सूर्य को आप अर्घ दें। फिर घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की अगर पूजा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जिस भी आप आराध्य देव की पूजा कर रहे हैं तो आप उनकी पूजा कर लें। पूजा करनी है, भोग समर्पित करना है और दक्षिणा समर्पित करनी है। डेली हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। आप चाहे तो 1 रुपया, 5, 11, 21 जितना रखना चाहिए आप डेली एक डिब्बे में रख लें। और जब आप उद्यापन करें तब आप इसको किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। आप वैशाख का महत्तम, कथा और बांदरी की कहानी भी सुनी जाती और बहुत सारी कहानियां सुनी जाती हैं, तो आप वो कहानी सुने। वैशाख के महीने में तुलसी जी भी सींची जाती हैं। तुलसी जी को जल सींचने के लिए जल के लोटे में कच्चा दूध और कुछ मीठा मिला दे, गुड़ या आप मिश्री मिला सकते हैं। जल सींचने के बाद रोली, मोली, चंदन, अक्षत और फूल समर्पित करें और तुलसी जी का पूजन करें और घी का दिया हमें प्रज्वलित करना है। देखिए, तुलसी जी में सुबह और शाम दोनों समय दीपदान करना है। सूर्य उदय होने से पहले और शाम को सूर्यास्त होने के बाद दोनों समय दीपदान करना है। सुबह ही भोग चढ़ाना है और पूजन अर्चन करना है। वैशाख के महीने में पीपल भी सींची जाती है और पूजा की जाती है। तो जल के अंदर आप कच्चा दूध मिलाकर पीपल को सींचें। उसके बाद रोली और चंदन का टीका करना है। कलावा समर्पित करें, अक्षत समर्पित करना है। भोग में आप गुड़ या मिश्री समर्पित जरूर करें। उसके बाद घी का दिया प्रज्वलित करेंगे और कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद 5 या 7 जितनी चाहे आप परिक्रमा कर ले। परिक्रमा करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कहानी आप चाहें तो घर पर आकर भी सुन सकते हैं। देखिए, अगर आपने वैशाख स्नान का व्रत का नियम लिया है
तो आप कहानी सुनने के बाद ही भोजन करें। और अगर आपने व्रत का नियम नहीं लिया है तो आप पीपल में जल सींचने के बाद, पूजा करने के बाद कभी भी आप खाना खा सकते हैं। पीपल में जल सींचते समय आप बोल सकते हैं, पीपल पूजन में गई पन पन का काज, पीपल पूजा हरि मिले एक पंथ दो काज। वैसाख के महीने में अल्लूणा भोजन भी किया जाता है, अल्लूणा भोजन कर सकते हैं। लेकिन आजकल स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप नमक ले सकते हैं। देखिए, आप पूरे महीने में व्रत भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं या फिर शुद्ध सात्विक नमक वाला भोजन भी आप एक समय कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना भोजन के पूरा महीना रहकर जूस, फल, फ्रूट, दूध लेकर भी ये व्रत कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आप ये व्रत करें। अगर आप वैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी आप भोजन करें, तब अपने आराध्य देव को भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने मात्र से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। फ्रेंड्स, साल में एक बार ही वाके बिहारी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। वैशाख स्नान के नियम कार्तिक स्नान जैसे ही होते हैं। आप पूरे महीने नियमों का पालन जरूर करें। अगर आप पूरे महीने इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो इन 5 दिन में आप वैशाख शुक्ल एकादशी से वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तक इन नियमों का पालन जरूर करें। जप, तप, पाठ, पुण्य ये सभी आप कर सकते हैं। अगर आप इन 5 दिन में भी ये नियम पाल लेते हैं तो पूरे महीने का फल आपको मिलता है। पीरियड्स में पूजा कैसे करें? तो देखिए, आप अपनी जगह किसी और से पूजा करा सकते हैं। स्नान का नियम आपका वही रहेगा, आप पूजा किसी और से करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या दान देना चाहिए। देखिए, गर्मी अपनी चरम सीमा पर रहती है। इस महीने में ठंडक देने वाली हर चीज़ का आप दान कर सकते हैं। जैसे जल का दान, जल से भरे 5 घड़े आप दान कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं। अगर आप 5 घड़े जल के दान नहीं कर पा रहे हैं, 1 घड़ा जल से भरकर दान जरूर करें। प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। एक प्यासे को जल पिलाना यानी 100 गंगा स्नान जितना फल मिलता है। दान में आप पंखा, आंवले का मुरब्बा, खड़ाऊ, चप्पल, छतरी, अन्नदान, ठंडाई, शरबत, खरबूजा, तरबूज आप चाहे जो दान कर सकते हैं। इस महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा उपासना भी की जाएगी। परशुराम जी के जन्म का उत्सव भी मनाया जाएगा। तिल की भी उत्पत्ति इसी महीने में हुई थी और अक्षय तृतीया भी इसी महीने में आती है। अक्षय तृतीया के दिन जब तब दान पुण्य करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसी महीने में वर्तुनी एकादशी, मोहिनी एकादशी भी आती है। तो इन दोनों एकादशी पर भी आप पूजा पाठ, दान धर्म जरूर करें। वैशाख का महीना पूरा होने पर उद्यापन किया जाता है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आप 5 जोड़े को भोजन जरूर कराएं। अगर आप 5 जोड़े को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो 1 जोड़े को तो आप अवश्य भोजन कराएं और दान दक्षिणा जरूर दें। अगर आप घर पर भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप सीधा देकर भी ये उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, उद्यापन तो बड़े से बड़ा हो सकता है और छोटे से छोटा, जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप उद्यापन कर सकते हैं। वैशाख के महीने में क्या नहीं करें? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तेल की मालिश हमें नहीं करनी है और हमें ज़मीन पर सोना है। दिन में हमें नहीं सोना चाहिए, बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहें और ज़मीन पे सोएं। फ्रेंड्स, मनुष्य की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला महीना वैशाख का महीना है। अगर आप वैशाख स्नान नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप दान पुण्य जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको वैशाख महीने की संपूर्ण जानकारी दी है। अगर मैंने दी गई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओम भगवते वासुदेवाय।